हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो एंड दिस इज मी अवी अरोड़ा। वेलकम टू यू दिस मैनेज चैनल। एंड बच्चों, आज यहाँ के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 जेई एडवांस का पेपर। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ मैथ्स का पेपर दिखाने वाला हूँ एंड एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि पहले पेपर में जो पेपर 1 है उसके अंदर सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट पार्ट इज सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इसके इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 ऑप्शंस में से एक सही होगा एंड +3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही आंसर को किया है। बाकी अगर आपने नेगेटिव मिल जाएगा अगर आपने सही आंसर को मार्क नहीं किया, मतलब और सभी केसेस में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, वरना आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वी नो द ड्रिल। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट पहले भी सॉल्व करके रखे हैं। तो इसके अंदर बच्चों देखो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या अप्लाई होंगे। सबसे पहले लिमिट्स का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वो यूज होने वाला है एंड लिमिट्स के साथ में हम यहां पे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बनेगी ये, और फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट ये दोनों यूज करके। ठीक है, अच्छा अगर पेपर को मैं बोलूंगा तो यार ये क्वेश्चन तो एकदम बहुत इजी नहीं है, बट कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी काउंट आप इसको नहीं करोगे। अच्छा, आपको देख के पता कैसे चलेगा कि यार इसको मैं करना क्या था क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो लिमिट t टेंड्स टू x और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमको, और fx के बारे में ये बताया है कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है 0 से इंफिनिटी में, और f1 की वैल्यू पता है। सबसे पहले लिमिट देखते ही हमारे दिमाग में बच्चों सबसे पहले क्या आता है कि ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पर t को x डाला तो ये बन जाएगा x पावर 10 fx माइनस x पावर 10 fx। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 0 बन गया और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये 0 बन जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगर क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म है तो बड़ा सिंपल सा तरीका इसमें यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे हम। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखते क्या निकल के आता है। तो डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करूं विद रेस्पेक्ट टू t, तो लिमिट t टेंड्स टू x, t पावर 10 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 10 t पावर 9। fx को आप एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x यहां पे वेरी नहीं कर रहा है, माइनस x पावर 10 ft का डिफरेंशिएशन f डैश t डिवाइड बाय t पावर 9 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 9 टाइम्स t पावर 8 और माइनस x पावर 9। अगेन मैंने आपको बताया x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या है 1 गिवन है हमें। अब अगर आप यहां पर t को x रखेंगे, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, मतलब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर वैल्यूज पुट करी t की जगह अपन x रख दिया तो ये मिल जाएगा 10 t पावर 9, t नहीं आएगा x आएगा, 10 x पावर 9 fx माइनस x पावर 10 f डैश x 9 t पावर 9 x पावर 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं f डैश x को अगर आप dy/dx रख दो तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है बच्चों। ठीक है, तो 10 x पावर 9 fx। ठीक है, आप यहां पर चाहो तो इसको y भी पुट कर सकते हो। ठीक है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको y डाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को अपन को y में सॉल्व करने की आदत है ना। ठीक है, माइनस x पावर 10 f डैश x की जगह dy/dx इक्वल टू 9x पावर 8। दोनों साइड बच्चों x पावर 8 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहां पर x पावर 8 को कॉमन लेके हटा देते हैं, तो इक्वेशन मिलेगी हमें 10xy माइनस dy/dx x स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 9x पावर 8। तो सिर्फ बचेगा यहां पर हमारे पास 9। मैंने x पावर 8 को दोनों साइड कैंसिल ही कर दिया। तो आगे सॉल्व करता हूं अगर मैं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा x स्क्वायर
dy बाय dx, इसको मैं वहां ले गया, साथ में tan xy, तो माइनस tan xy, ठीक है, और साथ में क्या बच जाएगा अपने पास, इक्वल टू -9, ठीक है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन एक्स माइनस 9 बाय एक्स स्क्वायर। सिंपल है बच्चों एकदम, है ना, यहां तक मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, e की पावर -10 बाई एक्स dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं मैं इसका, तो कितना बन जाएगा ये, e की पावर -10, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x ln x, ये क्या बन जाएगा, देखो -10 पावर में जाएगा तो ये बेसिकली x पावर -10 बन गया, क्योंकि बेस में अपने पास e है, हट गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x पावर -10, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स पावर -10 इंटीग्रेशन q dx, q की जगह -9, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के x पावर -10 dx, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, साथ में एक प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y x पावर -10 कितना आ जाएगा, -9 को मैंने बाहर ले लिया, ये x पावर देखो 2 है और वो -10 है, नेक्स्ट पर नेट बचेगा x पावर -12, तो x की पावर -12 प्लस 1 -11 अपॉन -11 प्लस c। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड ना x की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y माइनस माइनस कैंसिल, 9 बाय 11, देखो x की पावर -11 है, जैसे ही आपने x की पावर 10 का मल्टीप्लाई किया क्या बच जाएगा, x पावर -1, तो अपॉन में x लिख दिया मैंने, प्लस c इंटू एक्स पावर 10 मिल जाएगा हमें। अब आप यहां पर बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ गिवन है, देखो क्या f1 की वैल्यू मेरे ख्याल से गिवन है ना, f1 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहां पर आप 1 x को 1 डाल दो, तो 2 9 बाय 11 प्लस c, और यहां पर आ गया 1, c इंटू 1, ठीक है, c छोड़ दिया मैंने, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 9 बाय 11, 22 माइनस 9 कितना बच जाएगा अपने पास, 13, ठीक है, अपॉन 11, तो c इज 13 बाय 11। सो अगर आप इक्वेशन को अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो y 9 बाय 11x प्लस c की वैल्यू 13 बाय 11, कौन सा ऑप्शन आ गया ये, ठीक है, और साथ में x पावर 10 भी था, है ना, यहां पर x पावर 10 भी था c के साथ में, तो ये x पावर 10, तो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था ये भी, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी पावर्स में नहीं किए, पर ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने मॉड्यूल में किया है, जहां पर हमने x की पावर 2 ली थी, यहां पर क्वेश्चन x पावर 10 का आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, बेस थ्योरम से है, इजी क्वेश्चन। देखो लैंग्वेज काफी है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स आंसर्स, मतलब क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब वो कह रहा है कि उसने, हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसने सारे क्वेश्चन को आंसर किया है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो मतलब या तो वो अटेम्प्ट कर रहा है या फिर वो तुक्का मार रहा है। आगे पढ़ते हैं कहानी को। स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया आपको, कुछ क्वेश्चन उसको आंसर पता थे और बाकी उसने गेस किए हैं, ठीक है, और उसने सारे अटेम्प्ट किए, तो मैंने आपको बता दिया या तो उसने गेस किया क्वेश्चन को या फिर उसने उसको आता था उसने सॉल्व किया है। अच्छा इसने बड़ी एक और चीज बताई इंपॉर्टेंट सी, कि अगर उसको आंसर आता है, नोज द आंसर, तो वो हमेशा सही आंसर ही देगा, उसको गलत नहीं आता। अगर उसको आता है तो उसने सही किया, गलती नहीं करी, ठीक है। एंड ये भी मान के चलो कि अगर उसने सही किया है, सेकंड अगर उसने तुक्का मारा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो श्योर है
अगर उसने तुक्का मारा तो या तो 50% चांस है कि वो सही करेगा और 50% चांस है कि वो गलत करेगा। नेक्स्ट, अच्छा अब वो कह रहा है कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि अगर गिवन ये है कि उसने आंसर सही किया है तो 1/6 चांस है कि उसने सही में से 1/6 चांस है कि उसने तुक्का मारा होगा, 5/6 चांस है कि उसने आता है और 2 सही किया है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां निकल के आ रही हैं। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 1, ठीक है, अब या तो उसे आता है, ही नोज द आंसर, या फिर उसे नहीं आता, नॉट नोइंग वाला केस हो गया। अच्छा अगर उसको आता है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि अगर उसको आता है तो फिर तो वो पक्का सही करेगा, तो यहां पर तो इस चीज में कुछ सोचना ही नहीं है, देन इट इज 100% करेक्ट, इसमें कुछ नहीं सोचना, करेक्ट ही है फिर तो। हाँ अगर उसको नहीं आता तो यहां पे हो सकता है कि वो करेक्ट भी करेगा या फिर वो इनकरेक्ट करेगा, और दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, तो गिवन दैट कि उसने करेक्ट किया, ठीक है, यहां पर अब अपन केस बनाएंगे, गिवन दैट कि उसने करेक्ट तो किया ही है लेकिन उसने करेक्ट किया नहीं आते हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो करेक्ट जब उसे आता हो, व्हेन ही नोज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, तो करेक्ट और उसे आता है, तो मान लेते हैं कि P प्रोबेबिलिटी है कि उसे क्वेश्चन आता है। तो अब देखो आंसर उसने सारे किए, छोड़ा उसने कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आने की अगर P प्रोबेबिलिटी तो ना आने की 1 - P, किए तो सारे ही है उसने, ठीक है, तो आने की प्रोबेबिलिटी P, तो ना आने की 1 - P। अब अगर आप देखेंगे तो अगर उसको आता है तो P प्रोबेबिलिटी इंटू 1 कर देंगे, 100% प्रोबेबिलिटी कि अगर आता है तो उसने करेक्ट किया होगा। ठीक है, करेक्ट उसको नहीं आता, डज नॉट नो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बात तो 1 - P कि उसको आता ही नहीं है, मतलब उसने गेस किया, गेस की प्रोबेबिलिटी है 1 - P। अब उसके अंदर भी 1/2 करना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ करेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करके मिलेगी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें चाहिए, इसने दिया क्या क्वेश्चन के अंदर कि करेक्ट तो है लेकिन नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो बेसिकली 1/2 इंटू 1 - P डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी P प्लस 1/2 इंटू 1 - P, दिस इज 1/6। इसको सिंप्लीफाई करके हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 यहां जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, 3 - 3P इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, P प्लस 1/2 माइनस P/2। तो बच्चों यहां से ये बन जाएगा, देखो 3 है और ये 1/2 है, तो नेट यहां बचेगा 3 - 1/2 मतलब 5/2। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, देखो 3P वहां जाके प्लस हो जाएगा, P माइनस P/2, नेट बचेगा P/2 और फिर वो 3P और आ गया, 3P प्लस P/2 7P/2, 2 हटाओ, P की वैल्यू 5/7। एकदम सिंपल सा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। जनरली बस क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और आप बेस थ्योरम लगा के नेट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो। यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी गिवन थी, आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन काफी सिंपल था ये वाला। तो नेक्स्ट, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिगो। एंड अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 1-2 साल से ट्रिगो पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ ट्रिगो पे, नॉट कि यार ट्रिगो के साथ में और भी कोई चैप्टर यूज हो गया हो। अब दिस एंटायर क्वेश्चन इज जस्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, व्हिच इज अ बिग डील। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मल्टीपल एंगल लग रहे हो या फिर कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला लगाया हो, नहीं, आपको बस सिंपल सम एंड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे अगेन आई वुड से इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिखने में अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत गंदा सा है, तो है नहीं, ध्यान से समझोगे तो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए साइन बी, इसको अगर आप ए मान लो एक बार के लिए और इसको बी मान लो, तो ये साइन ए साइन बी बनेगा। ठीक है, और यहां से आएगा कॉस ए कॉस बी, तो बनेगा आपके पास साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, तो दिस विल बिकम कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा
यहां पर cos a माइनस बी है, a को मैंने 11/x, एक काम करो आप है ना, अभी तो cos में दिक्कत नहीं आएगी, फिर साइन में हमारे साइन उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको a ले लेता हूं क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है, a माइनस बी बनेगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए सही कर रहा हूं। ठीक है, इसको b कर दो, तो इससे होगा क्या, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बनेगा, तो कॉस ए माइनस बी ये बन जाएगा 6x माइनस 11x/2। सिमिलरली जब ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर ये a है तो ये भी तो a है, इसमें क्या शर्म है, और अगर ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, और ये बन गया b। ध्यान से देखना आप इस चीज को, साइन ए कॉस बी माइनस का a माइनस साइन ए कॉस बी, और यहां पर क्या मिल रहा है हमें, कॉस बी साइन ए, तो ये नेट अपने को मिल जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर देना, साइन 6x माइनस 11x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 बनता है नेट, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अच्छा, और साथ ही में इसने बताया कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है और हमें cot x की वैल्यू मालूम है। तो यार ये जो चीज होती है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और देखो अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहां होगा, x/2 π/4 से लेके पाई, मतलब कि π/2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है x/2, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब नेट ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो यहां पर स्क्वायर रूट लेने में कोई शर्म है ही नहीं, मॉड की टेंशन भी नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + 2 sin x/2 cos x/2, डायरेक्टली sin x बनता है, तो हमें ऐसे बस sin x की वैल्यू चाहिए, cot यहां पर दिया है 5/11, मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज, इंडिविजुअल साइन भी पता है और नेट हमने चेक कर लिया पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो 5 11 √11, तो ये बन जाएगा देखो 25 + 11 √36, तो ये बेसिकली 6 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स क्या आ गया अपने पास, साइन एक्स बिकम्स √11/6, √11/6, हमें चाहिए √1 + sin x, तो 1 + √11/6। अब क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है अपने को, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ऐसा नेट इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो 1 + √11/6, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये बनेगा 6 + √11/6। अब आप तुम कहोगे कि सर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को, तो बच्चों यहां पर रूट, बाहर वाला रूट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसे एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। और दूसरा हिंट हमें एक और चीज दिख रहा है, क्या सबके डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 3√2, 2√3, 3√2, तो एक काम करते हैं, इसे अगर एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही है तो मतलब कि यहां पर एक 2 होना चाहिए ताकि ये a² + b² + 2ab बन जाए। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो √12 + 2√11/12। अब ये √11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√11 है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट √11 + 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 12 का अगर आप रूट लोगे तो ये 2√3 बनता है। इसको सॉल्व किया, दिस इज √11 + 1/2√3। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हो गया सिंगल ग्रेड का 4th क्वेश्चन। अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन के ऊपर आया है क्वेश्चन। तो वो कह रहे हैं कि एलिप्स है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट एक एस पॉइंट है P, Q। अच्छा, इसके बारे में क्या पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाया कर रहा है। ठीक है, तो एलिप्स ड्रॉ करते हैं, और इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे 3 0 -3 0 0 2 एंड 0 -2, तो ये एलिप्स हो गई। ये पॉइंट पता है अपने को, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। ठीक है, और थोड़ा इसको फिगर को और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसने बोला कि यार ये जो पॉइंट है आपने PQ पुट किया, तो हमें पता है S1 पॉजिटिव है, मींस द पॉइंट लाई आउटसाइड। चलो पहली बार पता लग गई कि PQ
एलिप्स के बाहर है। दूसरी चीज, दो टेंजेंट ड्रॉ करी फ्रॉम एस टू एलिप्स, एक मिली पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस पे, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बता दिया, माइनर एक्सिस को मीट कर रही है, मतलब कि यहां पर इसके पैरेलल कहीं है, ये मान लेते हैं ये रहा पॉइंट P, Q, ठीक है। यहां तक कहानी पता लग गई। आगे क्या बोला इसने, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मीट्स द एलिप्स एट पॉइंट T ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक और क्या हुआ, क्या टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S टू एलिप्स, S पॉइंट से, ये जो पॉइंट S है, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, एक ने कहां मीट किया, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस वो हमने देख लिया, और एक और पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, वहां मीट किया, और इस पॉइंट का इसने नाम दिया T, ठीक है। लेट R बी द वर्टेक्स ऑफ एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, ये R पॉइंट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, O बी द सेंटर ऑफ एलिप्स, इसका कोऑर्डिनेट ये O है, इसका नाम भी दे दिया O। तो काफी इंफॉर्मेशन है, वन बाय वन पहले इंफॉर्मेशन बटोर लेते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलो, O मिल गया, T मिल गया, R मिल गया, आगे बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT, ये जो ट्राइंगल बनाया इसने, इसका एरिया दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, R के कोऑर्डिनेट्स तो मालूम ही है ना, 3,0, O पता है 0, 0, तो यार OR की जो लेंथ है ये 3 मिल गई मेरे को। तो एरिया उसने बोला इसका 3/2 है, ठीक है। तो मैं इस T कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं H, K, तो बच्चों इसका जो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कौन है, OR की वैल्यू 3 है, हाइट कौन है, हाइट है K, मॉड लगा के, ठीक है। K नेगेटिव आएगा, अपने को पता है, उसने क्लियरली मेंशन किया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहां से K निकाल लेंगे, एरिया दिया हुआ है 3/2, मॉड लगा के, ठीक है। तो ये लो, तो 3 3 कैंसिल हो गया, K की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, लेकिन मैं माइनस लूंगा क्योंकि मेंशन्ड है कि इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यार यहां पर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब Q और P की वैल्यू चाहिए। जैसे ही मुझे पता लगा कि यार ये पॉइंट है हमारे पास, तो अच्छा एक और चीज, इसने कहा कि ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0,2 है, तो Q तो ये मिल गया, Q इज इक्वल टू 2। तो यहां तक काफी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है T इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो यहां से आप चाहो तो टेंजेंट इक्वेशन भी लगा सकते हो, चाहे तो आप स्लोप से कर लो, मैं इसको स्लोप से करता हूं। ऐसे स्लोप ऑफ ST, जो स्लोप ऑफ ST होगी दैट विल बी स्लोप ऑफ ST, ये dy/dx के इक्वल है एट पॉइंट T, सही बोल रहा हूं। इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकाल लो और ST की स्लोप निकाल लो। ST की स्लोप आएगी K माइनस Q अपॉन H माइनस P, K माइनस Q अपॉन H माइनस P, ठीक है। H के कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे। T के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एलिप्स के अंदर K डाल दो, K की वैल्यू कितनी मिली है अपने को, -1 मिली है, एलिप्स के अंदर डालते हैं तो ये बन जाएगा x²/9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1/4 वहां जाएगा। चलो लिखते हैं पूरा, तो ये आ गया, यहां सॉल्व कर देता हूं। x²/9 इज 1 - 1/4, 3/4। तो यार यहां से तो मुझे लग रहा है x की वैल्यू आ जाएगी 3√3/2, ठीक है। और मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव होगा तो प्लस ही लेना है, तो h इज 3√3/2। चलो h भी मिल गया, k मिल गया, q मिल गया। एक काम करते हैं, dy/dx भी निकाल लेते हैं, ठीक है। dy/dx, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे 2x/9 प्लस 2y/4 dy/dx, 0 आ गया, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2x/9 इंटू 2/y एट t, ठीक है। तो h कॉमा k पुट करना, x की जगह h और y की जगह k। x की जगह h डालेंगे तो h है 3√3/2, तो -2/9 3√3/2, 2 अपॉन y की जगह क्या डालना है अपन को, y की जगह डालना है k। अच्छा, k की वैल्यू कितनी आई थी, -1, तो ये माइनस से माइनस गया, यहां पर 2 से 2 जाएगा,
3 से 3 भी जाएगा तो नेट क्या बचेगा अपने पास 2√3 बाय 3। ये आ गया dy बाई डी एक्स, स्लोप निकल गई 2√3 बाई 3। चलिए वैल्यूज डालते हैं। k की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, k इज -1 माइनस q कितना आया था 2, h माइनस p, h कितना आया था बच्चों यहां से अपने पास, h की वैल्यू हमने निकाली 3√3 बाई 2 माइनस p कितना आया था, हाँ p अपने को निकालना है, चलो p निकालना है 2√3 बाय 3। यहां तक क्लियर है, सारी वैल्यूज निकाल ली हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन यहां से p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, p की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे 3√3 मिल जाएगी बड़ा इजीली। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो बच्चों, q मिला अपने को 2, p मिला 3√3, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।